कई बार हमारी जो कन्फ्यूजन है या जो हम डिसीजन नहीं ले पाते उसका कारण ये भी होता है कि हमें क्लैरिटी नहीं है, हमें चीज़ें क्लियर ही नहीं है, राइट। फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपको छोटा सा एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ, एग्ज़ाम्पल कुड बी एनीथिंग। जैसे मान लो अगर मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रही हूँ तो वहाँ पे मुझे एथिकली चलना है, मुझे वैल्यूज़ पे ही चलना है। आई हैव डिसाइडेड, ठीक है, मुझे लाइफ में जब भी चलना है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने ये डिसाइड किया है। तो अगर वो ऑर्गेनाइजेशन कल को मुझे अनएथिकल काम करने को कह रही है और मैं पूरी उस टाइप की हूँ कि मुझे हरीश चंद्र ही बनना है, तो यानी कि मुझे चीज़ें क्लियर हैं। अब अगर मुझे चीज़ें क्लियर हैं तो मेरी प्रायोरिटी क्या होगी? वैल्यूज़ पे चलना। ये मेरी लाइफ की प्रायोरिटी हो गई, राइट। अब अगर ये प्रायोरिटी है तो अगर मुझे ऑर्गेनाइजेशन अनएथिकल काम करने को बोलेगी तो भी जॉब या पैसा मेरे लिए सेकेंडरी हो जाएगा, प्राइमरी होगा उस उन वैल्यूज़ पे चलना। ये इसको लिटरली नहीं लेना है, इसको मैं एग्जांपल दे रही हूँ कि कुछ लोग बोलते हैं कि यार ये चीज़ थी तो इस वजह से ऐसा करना पड़ गया, मतलब कोई ना कोई एक्सक्यूज़ होता है उनके पास। लेकिन आई एम नॉट प्रोफिशेंट, लेकिन एक्सपीरियंस बोलता है कि जब चीज़ें क्लियर होती हैं काफ़ी हद तक, तो अब जो इस टाइप का बंदा होगा कि जिसको तो चलना ही चलना है वैल्यूज़ में, नो मैटर वॉट, तो वो क्या सोचेगा कि मैं कोई और जॉब कर लूँगा। ऐसा तो नहीं है कि वो जॉब उसे कोई और जॉब भी नहीं मिल सकती, थोड़ी कम सैलरी की मिल जाएगी, राइट। तो यानी कि उसके लिए प्राइमरी क्या है? वैल्यूज़ पे चलना। और उसके लिए सेकेंडरी क्या है कि जॉब चाहे पैसे कम मिल जाए और कोई और जॉब भी कर ले। ये एक एग्जांपल है कि चीज़ें लाइफ में धीरे धीरे हमने ट्राई करना है कि क्लैरिटी होती जाए हर फील्ड में, ठीक है। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं कोई भी, जैसे कि अगर मुझे रिलेशनशिप है, तो कोई भी रिलेशनशिप है, चाहे दोस्ती है, चाहे पार्टनर का रिलेशनशिप है, चाहे कोई भी मकान मालिक है, आपके कज़न्स हैं, सिबलिंग्स हैं। अब अगर रिलेशनशिप में आपको ये क्लियर है कि मेरे लिए लॉयल्टी बहुत इम्पॉर्टेंट है, या ईमानदारी बहुत इम्पॉर्टेंट है, या मतलब क्लियर होनी चाहिए चीज़ें, फेक नहीं होना चाहिए, या अंदर बाहर सेम होना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। तो आप ऑटोमेटिकली, अगर आपको कोई ऐसा इंसान भी टकरेगा जो इसका ऑपोजिट होगा, तो आप विड्रॉ कर लोगे, बिकॉज थिंग्स आर क्लियर टू यू कि मुझे तो ऐसा ही चाहिए। और जो इस तरह के नहीं होंगे, आप उनके मतलब खुद ही उनके ज़्यादा क्लोज नहीं जाएंगे। तो कई बार हम इस तरह की सिचुएशन में फंस जाते हैं कि हम कहते हैं कि हमें ये भी चाहिए और ये भी चाहिए। तो ऐसा नहीं हो सकता, इन दोनों में से आपको पक्का ना पक्का कोई एक चीज़ तो आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगी ज़्यादा। और कहीं ना कहीं अगर आपको लग रहा है कि हम डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं फिर भी, तो उसका सबसे बेस्ट तरीका है कि यूनिवर्स को, लाइफ को सरेंडर कर दो। कीप ऑन टॉकिंग टू द यूनिवर्स, भगवान, कुछ भी बोल लो इसको, और चिट चैट चलती रहनी चाहिए। और जब आपको कोई सोल्यूशन नहीं मिलता और चिट चैट ये चलती है ना आपकी कि यार मतलब जैसे व्हाट आई डू आई कैन शेयर, कि जैसे यूनिवर्स है या भगवान है, कोई भी, चलो यूनिवर्स ले लेते हैं, कई लोग भगवान को नहीं मानते हैं। तो मेरा ऐसे ही होगा कि अगर मैं डिसाइड नहीं कर पा रही हूँ और मैं इस तरह की सिचुएशन में हूँ कि कोई सॉल्यूशन ही नहीं है, तो फिर मैं यही बोलती रहती हूँ कि यार मेरी इंटेंशन तो सही है, तो मेरे लिए जो बेस्ट होगा, चाहे वो पेनफुल हो, चाहे वो इजी गोइंग हो, मेरे लिए यूनिवर्स तेरे को ही पता है, तो वही होना चाहिए जो मेरे लिए राइट है। जैसे कि हमने पिछले उसमें देखा था कि राइट डजंट मीन कि अच्छा अच्छा होगा। तो जब कुछ भी समझ नहीं आता है तो भगवान से, यूनिवर्स से, जिसको भी आप मानते हो, नहीं मानते हो, साइंस को मानते हो तो लाइफ से ये चिट चैट करते रहो कि आई एम वेरी वेरी कन्फ्यूज्ड,
अब मैं पूरा तेरे को सरेंडर कर रही हूँ, मेरे लिए जो सही है वही होना चाहिए, ठीक है। इसको ट्राई करना, बहुत ही किफ़ायती है और हेल्प करता है।